व्हाट्सअप गाइस, अखिलेश यादव एक्सपोज्ड बाय अनिरुद्ध आचार्य जी। तो देखते पूरी वीडियो। हाल ही में आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि उनसे पूछा गया था कि एक जो कन्वर्सेशन थी दोनों के बीच में, देखा था तो पूरी वीडियो देखते हैं, फिर उसके पे करेंगे बात। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा। उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। आपने कभी देखा है कि जब कोई सनातन धर्म का संत बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी डर के सच बोलता है तो कुछ नेताओं को जैसे मिर्ची लग जाती है? नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। अभी ना एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य जी के बीच में बातचीत हो रही है। अखिलेश यादव को इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो उनसे पूछते हैं कि भाई साहब ये बताइए कि भगवान कृष्ण को माँ ने जन्म के बाद पहली बार किस नाम से बुलाया था? अनिरुद्धाचार्य जी ने इसका सीधा सीधा जवाब दिया, वासुदेव। जिसके बाद अखिलेश यादव तुरंत रिएक्ट करते हैं, बस यहीं से हमारा और आपका रास्ता अलग हो गया है और आगे से किसी को शूद्र मत कहना। ये शब्द अखिलेश यादव ने कहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के चलो बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला। प्रचार आप बताइए, बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, ठीक है? इसीलिए शूद्र मत कहना कभी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई ये शूद्र का रेफरेंस कहाँ से आ गया? ना सवाल जाति से रिलेटेड था, ना जवाब था, पर लगता है अखिलेश यादव पहले से ही स्क्रिप्ट रेडी करके आए थे। ये वही टिपिकल स्ट्रैटेजी है जब आपकी आइडियोलॉजी हिंदुइज्म के खिलाफ हो और आपको किसी एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करना हो, तो उसके लिए ना आप हर बात में अपना पॉलिटिकल एजेंडा ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन भाई साहब अनिरुद्धाचार्य जी जो है ना, वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो चुप रह जाएं। उन्होंने एक सभा में इसका खुलकर जवाब दिया और साफ शब्दों में बोला कि अखिलेश यादव में क्या हिम्मत है कि वो किसी मौलवी से कह सकें कि आपका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है? नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव जो है ना, वो ऐसी जगह पर जाकर कहते हैं कि आपका रास्ता ही हमारा रास्ता है। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? अनिरुद्धाचार्य जी ने यह भी क्लैरिफाई किया कि भाई उस सभा में उन्होंने ना तो कोई कास्ट बेस्ड कमेंट किया था, ना ही किसी जाति का उल्लेख किया था। शूद्र शब्द का मेंशन जो है वो अखिलेश यादव बिना किसी रीजन के आउट ऑफ द बॉक्स करने लग गए थे। और यहाँ पर भाई साहब आयरनी पता है क्या है? वही अखिलेश यादव जो इस वीडियो में कह रहे थे कि ना उन्हें शूद्र मत कहो, ये भाई साहब खुद पिछले साल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मैं शूद्र हूँ। इन भाई साहब के पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए गए थे जिस पर लिखा हुआ था कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और खुद अखिलेश यादव उस पोस्टर में एक तरीके से कह रहे थे कि यादव शूद्र हैं, इसलिए वो अछूत बना दिए गए हैं। तो क्या अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं कि शूद्र होना एक तरह का ऑपरेशन है? अगर हाँ, तो उनको थोड़ा शास्त्रों का ज्ञान रखना चाहिए। जिस मनुस्मृति से ये सबसे ज्यादा नफरत करते हैं ना, उसी मनुस्मृति के ओरिजिनल श्लोक को कोट करें तो आपको पता चलेगा कि मनुस्मृति में कहीं भी शूद्र को अनटचेबल या तुच्छ नहीं कहा गया है, बल्कि उसमें उनकी ड्यूटी, सम्मान और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के बारे में लिखा है। मनुस्मृति 8.410 कहती है कि अगर एक शूद्र जो है वो शुद्ध आचरण वाला हो, अपने विषयों पर नियंत्रण रखता हो, अपने धर्म में विश्वास रखता हो और अच्छा व्यवहार करता हो, तो वो भी एक ब्राह्मण के समान है। ये श्लोक साफ बताता है कि शूद्र होने का मतलब ये नहीं है कि आप इंफीरियर हो। उल्टा सनातन धर्म में जाति व्यवस्था नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है। वही वर्ण व्यवस्था जो एक ब्राह्मण के बेटे को कर्मों के आधार पर शूद्र बना देती है और शूद्र के बेटे को ब्राह्मण बना देती है। मनुस्मृति 10.73 में बोला गया है कि एक शूद्र अपने अच्छे कर्मों के जरिए ब्राह्मण बन सकता है और एक ब्राह्मण अपने बुरे कर्मों के जरिए शूद्र बन जाता है। मनुस्मृति 10.65 भी सेम चीज कहती है। पुराणों में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। राजा दक्ष के पुत्र प्रहलाद जो कि क्षत्रिय वर्ण के थे, वो अपने कर्मों के कारण शूद्र बन जाते हैं। आचार्य विश्वामित्र जो जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन अपनी तपस्या, ज्ञान और आध्यात्मिक साधना से ब्रह्म ऋषि बन गए। इसी प्रकार ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की है, वो खुद शूद्र थे जन्म से, लेकिन उन्हीं तपस्या और भक्ति ने उन्हें महान ऋषि, ब्रह्म ऋषि बना दिया। ऋषि मतांग, अगस्त ऋषि, श्रृंगी ऋषि, ऋषि व्यास, नारद, कुशाक जैसे ना जाने कितने महान लोग हैं जिनका जन्म शूद्र जाति में हुआ था, लेकिन कर्मों से बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा बन गए। तो भाई ये कहाँ का कास्टिज्म हुआ? पर देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर सनातन से नफरत के आरोप लगे हों। इनफैक्ट ये नफरत तो अखिलेश यादव की पार्टी के डीएनए में रही है। याद करिए 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? किसके कहने पर संतों को जेल में डाला गया था? मुलायम सिंह यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर कार सेवकों पर गोली नहीं चलाता तो उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है ना, वो नाराज हो जाता।
और इसी कारण से उन्हें मुल्ला मुलायम भी कहा जाने लग गया था। यही समाजवादी पार्टी ने कांवड़ यात्रा को लिमिट करने की कोशिश की थी, जबकि इफ्तार पार्टीज को ऐसे सेलिब्रेट करते रहे हैं ये लोग जैसे इनकी बुआ की शादी हो। इनका जो एंटी हिंदू माइंडसेट है ना, वो आपको दंगों के समय भी दिख जाएगा। याद करिए जब मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुस्लिम विक्टिम्स को ही मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दी थी। हिंदू फैमिलीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया था, जिसको लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव की सरकार को फटकार लगाई। पर अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुकते हैं। ये भाई साहब भगवा पहनने वालों को समाज तोड़ने वाला कह देते हैं, लेकिन कमलेश तिवारी का गला काटने वाला जो होता है ना, उसके ऊपर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। अखिलेश यादव ने तौकीर रजा खान को माइनॉरिटी बोर्ड में बाकायदा पैरवी करके पोस्ट दिलवाई थी, और ये वही तौकीर रजा खान है जो भाई साहब तालिबान का हितैषी बनता है और हिंदुओं के खिलाफ आए दिन वायलेंट स्टेटमेंट्स देता है। बड़ी खबर, मौलाना तौकीर रजा ने फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार तौकीर रजा ने कहा है मुस्लिमों को एक करने के नाम पर भड़काया है और कहा कि किसी एक को पकड़कर तब तक मारो जब तक कि वो मर ना जाए। यानी मौलाना तौकीर रजा अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। समाजवादी पार्टी के नेता तो रामचरितमानस को बैन करने की बात करते हैं, उसे नॉनसेंस बताते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि यही लीडर किसी भी इस्लामिक रेडिकल लीडर के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं रखते। समाजवादी पार्टी के रूल में मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में स्कूल्स में नेशनल एंथम बैन कर दी गई थी, क्योंकि उनके अनुसार ये अन इस्लामिक है। अखिलेश यादव जो खुद को दलितों और शूद्रों का मसीहा कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो पूरी तरीके से अलग है। ना जाने कितने सालों तक उनकी गवर्नमेंट रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उन्होंने कोई मेजर स्कीम ऐसी नहीं चलाई है जो दलित एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स या फिर एजुकेशन के लिए हो। उल्टा इनके ही टेन्योर में शेड्यूल कास्ट हॉस्टल्स और स्कॉलरशिप का फंडिंग कट हुआ था। और अखिलेश यादव ने जिन अनिरुद्धाचार्य जी को कास्टिस्ट कहा है ना, उनकी भी रियलिटी देख लीजिए। उनका जो सत्संग है ना, वो सबके लिए खुला है, बिना किसी कास्ट बैरियर के। उन्होंने सैकड़ों सामुदायिक विवाह ऑर्गेनाइज करवाए हैं, जिसमें दलित, ट्राइबल, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों की शादियां उन्होंने करवाई है। सब कुछ उनके आश्रम के द्वारा स्पॉन्सर होता है, कपड़े, गहने, कन्यादान, पूरा मैरिज का एक्सपेंस। अनिरुद्धाचार्य जी ने क्लियरली कहा है कि जब सब राम के हैं तो भाई साहब फिर ये छोटी जात बड़ी जात क्या है। तो ऐसे में ना अखिलेश यादव का पूरा नैरेटिव क्लियरली एक हिपोक्रेसी का केस है। और इसीलिए ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश यादव की प्रॉब्लम जो है वो किसी एक संत के साथ नहीं है, उनकी प्रॉब्लम सनातन से है। और ये जो मतभेद है ना, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, कल्चरल और आइडियोलॉजिकल भी है, क्योंकि सनातन के साथ जुड़ने का मतलब होता है वोट बैंक के एजेंडे से अलग होना, और ये उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। गेम सारा वोट बैंक का ही है भैया। ठीक है, आपकी थिंकिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप इस तरीके कभी भी आप किसी गुरु को इस तरीके से तो नहीं बोल सकते ना। एग्जाम्पल, अगर कोई टीचिंग किसी भी मतलब किसी रिलीजन के बारे में अगर वो सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, और जबकि आपको कुछ अफेक्ट नहीं कर रही कोई चीज़, आप इस तरह की थोड़ी जवाब दोगे कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, एकदम से एक तरीके से आपने। चलो वो भी छोड़, लेकिन वो तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं था शुरू, तो एकदम से कहाँ से वर्ड आ गया, क्योंकि वहाँ प्रेस, ये भी बहुत देख के प्रेस थी और बहुत सारे लोग थे, क्योंकि लोग खाली इतना सुनेंगे क्या पता कुछ हुआ हो। पॉलिटिक्स भैया, पॉलिटिक्स, वोट बैंक के चक्कर में बहुत कुछ करना पड़ जाता है मुझे, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जो जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं भैया जाओ। इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, एवरीवन हैज़ द राइट टू से, लेकिन एक मुझे लगता है कि एक लिमिट होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। और दूसरी बात, बहुत काम करते हैं वो, ठीक है, उनके आप देखोगे मीम्स बड़े आते हैं कि मस्ती में उन्होंने ये कह दिया वो कह दिया, लेकिन अगर जब आप देखते हो ना बहुत नहीं, काम ये करते तो हैं। अभी किसी ने डाला हुआ था, जो वृद्धाश्रम है ना इनका, वो ऐसा नहीं है कि मतलब चारपाई पड़ी है कुछ है, वो प्रॉपर जैसे ऐसे हॉल और मतलब अच्छे से मेंटेन करना हर एक चीज। चाहे मैं कह रही हूँ बिजनेस हो, कुछ भी हो, उससे अगर किसी मतलब जो बेघर है, जो बेसहारा है, चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो लड़कियां हैं जो गरीब है, जो या एजुकेशन नहीं मिली या कुछ भी है, किसी का पेट भी भर रहा है, तो वो कोई छोटी बात नहीं है, मतलब अच्छी बात है वो। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो इस मामले पर, क्योंकि जब धर्म की बात आती है या फिर जब ऐसे रिलीजियस मैटर्स होते हैं ना, तो मामला काफ़ी पेचीदा हो जाता है। और जब पॉलिटिकल एंगल पकड़ लेता है तो आप समझ ही जा सकते हो कि भैया फिर वो पॉलिटिक्स में ना फिर लोग अपने अपने बेनिफिट के लिए फिर बातें करने लग जाते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। मुझे लगता है कि भैया देखो, पॉलिटिक्स में ना कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे इंडिया में हम रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग नहीं रख सकते। ये है ही यहाँ पर हमारे ना उसमें हो गया है कि पॉलिटिक्स में ना वो वोट बैंक थोड़ा सा इस तरीके से बायस्ड भी हो चुका है कहीं ना कहीं, वो चीज़ आपको दिखती है। और फिर वही वाली बात है, फिर लोग भी ना पता है कि मेरा ये वाला वोट बैंक है, मुझे इसको तो नाराज करना ही नहीं है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, पॉइंट भी शेयर करेगा अपना। बाय बाय, टेक केयर।